अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। नाज़रीन, खाना काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम यहाँ खाना काबा के मुताल्लिक़ तारीख़ के हवाले से चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। नाज़रीन किराम, एक वक्त ऐसा भी आया कि खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और काबे के आसपास स्विमिंग तैराकी की जा सकती थी। तब भी लोग पानी में तैर कर काबे का तवाफ़ करते थे, क्योंकि खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। उस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और पानी निकालने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था, तो क्या इस वजह से तवाफ़ काबा कभी रुका? हरगिज़ नहीं। तब मुसलमान काबे के इर्द गिर्द पानी में तैर कर तवाफ़ करते थे। एक ज़माने में खाना काबा के 2 दरवाज़े और एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा को दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। खाना काबा की जो शक्ल नाज़रीन आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के गिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफों से ढका रहता था? उन रंगों में कभी हरे रंग का गिलाफ होता तो कभी लाल रंग का गिलाफ और कभी सफ़ेद रंग का गिलाफ शामिल होता था। नाज़रीन, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थी, लेकिन बजाय उसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शाइबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों की रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ऐ बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय उसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाए। नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था? पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और उसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही सिर्फ दाखिल हो सकते हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में ही क्यों घेरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजर अस्वद अमायाद की फ़ौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की मिल्कियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है,
اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا وہ اس کو خلیفہ عباسد کو حجر اسود واپس کر دیں، جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔